अब हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट तक। आज थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, ठीक है। बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। उन्होंने क्या किया, 7 बैट और 6 गेंद, है ना। 7 बैट और 6 बॉल्स कितने में खरीदा? 3800 में, 3800 में, है ना। आगे क्या दे रखा है, लेटर सी बाई 3 बैट्स इन 5 बॉल्स फॉर 1750। अब कह रहा है फिर बाद में उन्होंने 3 बैट्स और 5 बॉल कितने में खरीदा? 1750 में खरीदा। तो हमें दोनों, एक बैट और एक बॉल का प्राइज निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेट करोगे, वही माना कि एक बैट का कीमत यानी एक बल्ला का कीमत, माना कि एक, नहीं चल रहा है सही से, एक बल्ला की जगह पे बैट ही लिख दूं, बैट की कीमत, है ना। मान लिया क्या है, एक्स है। एंड और एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत क्या है, वाई है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द प्राइज ऑफ 1 बैट या अ बैट इज एक्स। लेट द प्राइज ऑफ अ बैट इक्वल्स टू एक्स एंड प्राइज ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, है ना। क्या लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दे रखा है कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदने में कितना खर्च आ जाता है, 3800। तो देखो एक बैट का कीमत है x रुपया, तो 7 बैट का कीमत कितना हो जाएगा, 7x, 7 इंटू एक्स होगा, है ना। और एक बॉल का कीमत है y रुपीज, तो कितना बॉल खरीद रही है, 6 बॉल, तो 6 इंटू वाई यानी 6y, 6 बॉल का कीमत, और दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 3800। अब आगे दे रखा है दूसरा कि लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब आगे क्या वो खरीदती है, दोबारा 3 बैट खरीदती है, तो एक बैट का कीमत x, तो 3 बैट का कीमत 3x, और बॉल कितना खरीदती है, 5 बॉल, तो 5 बॉल्स की कीमत 5y, और इक्वल में आ जाएगा 1750, ठीक है। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन है ना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, ये आ गया ना समझ में, यानी समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ से निकालो वैल्यू, 7x प्लस 6y इक्वल में 3800। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल ले, बताओ, x का निकाल सकते हैं। पहले 7x इधर रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा, तो 3800 माइनस 6y,
और 7 डिवाइड में इधर आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया, इसको हम क्या कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू क्या आया है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यानी समीकरण, सॉरी सेकेंड इक्वेशन होगा ना, फर्स्ट है तो हमने निकाला है। यानी क्या कि जो x का वैल्यू आया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी में ये लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो तो समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y इक्वल में 3x प्लस 5y इक्वल में 1750। अब x का वैल्यू पुट करो तो 3 है, x की जगह पे क्या है 3800 माइनस 6y और अपॉन में 7 प्लस 5y आएगा 1750। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा, देखो 3 से ये 7 कट नहीं सकता, कटेगा तो 3 से इन दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 से 3800 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा पता है तुम लोग को 114 पे 2 जीरो 11400, और इसको 6y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 6 जा 18y हो जाएगा, और अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल में 750। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 इन दोनों को फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे 7 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, है ना। प्लस या माइनस रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, प्लस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस रहेगा घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 11400 माइनस 18y, और 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेगा आएगा 35y का y 1750। अभी रहने दो 7। अब देखो अब 7 को इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में इधर बचा तुम्हारा 11400, और ये प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का लेता है तो ये है प्लस, तो प्लस का साइन लेंगे, और 35 में से 18 को माइनस करेगा यानी 35 में से 18 घटाएगा तो आएगा 17y, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 गुने 1750। ओके, अब यहाँ पे देखो पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ये 11400 प्लस 17y, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा कितना 0 का 0, 7 5 जा 35 का 5, कैरी 3, 7 7 जा 49, और 3 52, ये आएगा 12550। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, जगह है क्या इधर कर देता हूँ, तो देखो इधर क्या बचेगा 17y बचेगा, और उधर बचा, उधर पहले कितना था, हाँ कुछ गलत हो गया क्या रे, हाँ ठीक तो है 12550, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना है 11400 है, माइनस करेगा तो कितना आएगा 1150 आएगा, यही आएगा, 4 में से 5 गया 1 में से 1 सही तो है। ओके, ये 17y है। अब 17 मल्टीप्लाई में इस साइड लाएंगे तो
डिवाइड में 1150 अपॉन में 17 कटेगा ये। हाँ 12,550 माइनस 11,400 मल्टीप्लाई सही किया है ना। 35 का 5 4। अरे यार यहाँ पे 2 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 2। अब माइनस करेगा तो कितना आएगा? 850 है ना। अब कट जाएगा, काटेगा तो ये 5 पे और 1 0 है तो कितना बचा? 50। यानी y किसका वैल्यू था? गेंद का। तो गेंद का, एक गेंद का कीमत कितना हो गया? 50 रुपया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू से हम ये इससे हम x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो यहीं पे पुट कर देते हैं। नाउ x बराबर क्या दे रखा है? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो देखो y का वैल्यू पुट करेंगे कितना? 50। 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7 डायरेक्ट निकाल दो। देखो 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 300। और 38 में 100 में से 300 माइनस करेगा तो 3500 अपॉन में 7 और 7 से इसको डिवाइड करेगा तो 5, यानी x का वैल्यू आ गया 500। आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्राइज ऑफ अ बैट इक्वल्स टू, नीचे लिख देना क्या लिखेंगे? अतः, और इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस। ठीक है, हेंस द प्राइज ऑफ अ बैट इक्वल्स टू 500 एन और प्राइज ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू 50। और हिंदी में लिखेंगे अतः एक बल्ला का कीमत या एक बैट का कीमत 500 है और एक गेंद का कीमत 50 रुपया है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए शांत रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, 3 का 4th पार्ट। इसमें क्या दे रखा है देखो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन समझ, लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। पहले इतना समझ लो। अब कह रहा है एक सिटी में जो है एक टैक्सी काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले वो कुछ फिक्स्ड चार्ज लेता है। क्या करता है? कुछ फिक्स चार्ज लेता है, मतलब नियत भाड़ा है वो लेता है पहले। इसके बाद विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और फिर क्या करता है? किलोमीटर के हिसाब से लेता है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही चार्ज पेड इज 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब सुन ध्यान से, कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करता है? वो 105 रुपया, 105 रुपीज। और 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करता है? 155 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और तुमसे पूछ रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा। देखो, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे क्या कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, मतलब नियत भाड़ा क्या है। लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है? x मान लिया। ठीक है, एंड
चार्ज पर किलोमीटर, क्या पर किलोमीटर, वो कितना है, मान लिया y। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेगा, माना कि नियत, नियत ही लिखा है ना, नियत ऐसे ही लिखा है, देख नियत भाड़ा, ये लिखा है, भाड़ा बराबर x एयर और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना है, y है। ठीक है, समझा। अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर वो जाता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, क्या प्रश्न से। तो क्या दे रखा है हमें, 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना पे करना पड़ता है, 105। तो देखो सबसे पहले जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देगा ही वो 100 रुपया, ठीक है। और इसके बाद 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का चार्ज ले रहा है उससे y रुपया, तो 10 किलोमीटर जाने का कितना लेगा, 10y। ठीक है, और टोटल जो भाड़ा आया, टोटल भाड़ा आया 105 रुपया, समझा। यहाँ चार्ज की जगह पे फेयर लिख सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया हमारा, समझा। देखो फिक्स चार्ज 100 रुपया और 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का चार्ज लेता है जो पर किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज, 1 किलोमीटर का y रुपीज, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना चार्ज आ गया। फिर दूसरा केस दे रखा है जिसमें वो 15 किलोमीटर जाता है, तो देखो उसमें भी फिक्स्ड भाड़ा होगा 100 रुपीज, और कितना जाता है 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्ज 15 y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y, और इसका टोटल भाड़ा कितना हो जाता है 155, 155। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, समझ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या 1। तो क्या दे रखा है, x बराबर 10y, सॉरी x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू, क्या था, 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y इक्वल में 155, x प्लस 15y इक्वल में 155। अब यहाँ x का वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल में 155। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, सबसे पहले ये नंबर है, इस नंबर को उठा के इस साइड ला सकते हैं, तो 155 माइनस 105 हो जाएगा, और ये माइनस 10y और प्लस 15y, तो 5y डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और यहाँ से आएगा y माइनस 5, 50 क्यों आएगा, बड़ा का साइन प्लस है। अब y का मान क्या आएगा, यहाँ से 10 आएगा, डायरेक्ट लिख दो, तो y आ गया, यानी पर किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपया लेता है। अब लिख देंगे नाउ, यानी अब x का मान निकाल लेंगे, x कितना है, 105 माइनस 10y, तो यानी
105 का वैल्यू दे रखा है 105 और 10y का वैल्यू 10, तो 10y का वैल्यू 100, तो 105 माइनस 100 कितना आ गया 5। यानी जो नियत भाड़ा है यानी फिक्स भाड़ा है, जो फिक्स फेयर है, फिक्स चार्ज है वो कितना है 5 रुपया, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है 10 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, देखो फेयर फॉर 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा, देखो सबसे पहले फिक्स्ड प्राइस 6 कितना है x फिक्स्ड फेयर, और फिर 25 किलोमीटर जा रहा है 1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x आया 5, y आया 25 गुने 10, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 25 गुने 10 250, और 250 और 5 कितना हो जाएगा 255। समझ गया 255 रुपीज। ओके चलो नोट डाउन करो जल्दी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट है ना, तीसरा का 5वां पार्ट। इसमें क्या दे रखा है देखो ध्यान से, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी एक भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, एक भिन्न क्या हो जाता है 9/11। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब 2 को न्यूमरेटर में भी जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर यानी अंश में भी जोड़ा जाए और हर में भी जोड़ा जाए। समझा, किसको 2 को जब दोनों में जोड़ेंगे अंश और हर में, तो वो कितना हो जाएगा 9/11। अगर आगे दे रखा है इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर, अगर 3 अंश में भी जोड़े और हर में भी जोड़े, न्यूमरेटर में भी जोड़े और डिनोमिनेटर में भी जोड़े, तो वो जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 5/6। तो हमें कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, क्या निकालना है फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देख ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो इसमें हमें भिन्न के बारे में दे रखा, और भिन्न में 2 चीज होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है, एक न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x। ठीक है, यानी हिंदी में इसको लिखेंगे, माना कि भिन्न का जो अंश है वो क्या है, भिन्न का अंश x है ना, अंश x है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे ही करना है, इसमें और देखना पड़ेगा। एंड डिनोमिनेटर क्या है इसका, यानी हर, डिनोमिनेटर क्या होगा y, और हर जो है हर क्या होगा y है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, प्रश्न से। तो क्या दे रखा है हमें, देखो कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, भिन्न जो है वो कितना होता है 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और देखो इससे जो तो भिन्न बनाएगा वो क्या आएगा, x न्यूमरेटर है तो ऊपर और y डिनोमिनेटर है तो नीचे। तो ये 9/11 कब होता है, ये होता है जब इसमें और इस दोनों में 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 जोड़ दिया। समझ गया, तो क्वेश्चन समझो आसानी से, समझ गया तो आसान हो जाएगा फिर। अब दूसरा देखो आगे क्या दे रखा है, 5/6 हो जाता है जब दोनों में 3 जोड़ते हैं, तो यानी x में 3 जोड़ेगा और y में भी 3 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो हमें क्या निकालना है इसका
हमें फ्रैक्शन निकालना है, यानी एक्स बाई वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक काम करना, तुम लोग इसके बीच में लिख देना देयरफॉर फ्रैक्शन। क्या लिख देना? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होगा? एक्स बट्टा में वाई। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके ये आया और ये आया। अब यहाँ से देखो हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? इक्वेशन। तो ये भी बट्टे में है, फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। तो जब भी दो नंबर फ्रैक्शन में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। यानी 11 ऊपर, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 9 इसके नीचे वाले से। तो डायरेक्ट करे, 11 से इसको करेगा मल्टीप्लाई तो 11 दोनों में होगा, तो आएगा क्या? 11x और प्लस 22 आएगा, और इक्वल में आ जाएगा। अब ये y को 9 से करेगा तो 9y, और 2 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको एक काम करो, इक्वेशन 1 मान लो, या यहां से पहले इसको सॉल्व करके, पहले अभी इसको मत लिखना। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करके जो आएगा वो लिख देंगे, फिर आगे वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये अब देखो, x और y हम हमेशा इक्वेशन में एक साथ देखते हैं, तो y वाले टर्म को इधर ले आते हैं। तो 11x और ये प्लस में इधर आएगा तो -9y हो जाएगा, और यहां से ये +22 इधर लाओगे तो -22, 18 माइनस 22, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 11x का 11x माइनस 9y, और 18 में से 4 ये 22 जाएगा तो -4 बचेगा, है ना। तो ये पहला इक्वेशन आ गया तुम्हारा, समझ गया। अब दूसरा देख, दूसरा क्या दे रखा है कि जब अंश ये है, यानी न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो दोनों में 3 जोड़ते हैं। ध्यान से समझो, दोनों में क्या करते हैं? ऊपर भी 3 जोड़ दिया और नीचे भी 3 जोड़ दिया, तो क्या आता है? 5/6। तो 5/6 आता है। अब यहां से भी इक्वेशन निकालने के लिए हम यही करेंगे। क्या कर देंगे? यही करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6x को पहले दोनों से होगा ना, तो 6 को x से करोगे 6x, 6 को 3 से करोगे 18, वैसे ही 5 को x से करोगे इक्वल आ जाएगा बीच में। ठीक है, 5 को 3 से करोगे 5x, पहले x है ना, 1 मिनट, y आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? y। यहाँ पे y लिखना था ना, हर के जगह पे y। ठीक है, अब ये ऊपर 5 था, 5 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू वाई 5y, और 3 में भी होगा तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अब नंबर को हम एक साथ लाएंगे, और नंबर को एक साथ ले आएंगे, तो नंबर को एक साथ लाओगे तो पहले देखो x और y को एक साथ लाते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो 6x का 6x प्लस 5y है, -5y हो जाएगा, और ये 15 है, और 8 इधर जाएगा, 18 इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 15 माइनस 18। तो यहाँ से क्या बचेगा? 6x माइनस 5y बराबर -3। ये इक्वेशन सेकेंड बना। समझ में आया इतना? हाँ, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो ये करूँ या कर लोगे तुम लोग? हाँ, हो जाएगा रे? पहले नोट कर इतना। चलो देखो, ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे? किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, है ना, क्या है? 11x माइनस 9y था या 4y था?
9y माइनस इक्वल में -4 है। यहाँ से देखो 9y माइनस में इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। इसको मैं चेंज करके लिख दूँ, देखो प्लस वाला इस साइड माइनस वाला इस साइड, तो 9y -4 लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत होगा? नहीं लिख सकते, नहीं होगा दिक्कत, ठीक है। इधर से इधर ला दिया, बस साइन वही का वही है। अब ये इक्वेशन वो आ गया, x का वैल्यू इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 9y -4 अपॉन में 11 इन इक्वेशन क्या सेकेंड, क्या है सेकेंड इक्वेशन, 6x - 5y इक्वल में -3, और यहाँ से x का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो। x कितना है, तो 6 इंटू में x का वैल्यू है 9y -4, 9y -4 अपॉन में 11, और फिर है -5y इक्वल में -3, ठीक है। x की जगह पे हमने पुट कर दिया x का वैल्यू। अब यहाँ से देखो 6 और 11 कट नहीं सकता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों नंबर में, तो 6 9 जा होता है, 6 को और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 54, यानी 54y, माइनस 6 को और 4 को करोगे तो 24 यानी 24, और माइनस 5y फ्रैक्शंस ये इसी के अपॉन में है सिर्फ, है ना, -3। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट इसमें हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें होगा मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो 54y -24 और माइनस हो जाएगा 55y, टोटल के अपॉन में आ जाएगा 11 इक्वल में -3। अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो, और ये देखो 54y - 55y है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -y आएगा, और -24 ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो -3 इंटू 11, ठीक है, -y 3 इंटू 11 कितना होता है, -33, ठीक है, और -24, देखो इस 24 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -y इक्वल्स टू -33 और +24, 24, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा क्या, -9, क्या आ जाएगा, -9 ही आएगा ना, नो सर, ठीक है। अब देखो दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो y बराबर कितना आ गया, 9, y बराबर 9 आ गया, तो x का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। नाउ x क्या दे रखा है, 9y -4 अपॉन में 11, तो देखो y के जगह पे 9 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 डायरेक्ट लिख दो 81, और माइनस में 4 अपॉन में 11, 81 - 4 77 अपॉन में 11, 11 से 77 को डिवाइड करेगा 7, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। तो हमसे क्या निकालने के लिए बोला था, भिन्न यानी फ्रैक्शन, क्या निकालने के लिए बोला था, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो देखो भिन्न क्या था, x y y, यही था ना, और x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 7 और y का वैल्यू आ गया 9, यही हो गया फ्रैक्शन। समझ में आया, चलो नोट करो जल्दी से।